आप सभी का स्वागत है। आज हम कलर शिमला मिर्च के लिए खेत कैसे तैयार किया जाए इस बारे में देखने जा रहे हैं। यह सत्र कई विषयों को कवर करता है, जैसे कि खेत को कैसे जोता जाए और कैसे फार्म यार्ड मैन्योर उसमें मिलाया जाए और कैसे बेड तैयार किए जाए और दो बेड के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए और इसे कैसे तैयार किया जाए। आइए इस सत्र को शुरू करें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम पिछली फसल से बचा हुआ फसल अवशेष हटाना है। इन सभी फसल अवशेषों और मलबे को साफ करके आप मिट्टी से होने वाले फंगल रोग और रोगजनक बीमारियों से बच सकते हैं। और इन सभी चीजों को हटाने के बाद आप जुताई शुरू कर सकते हैं। फाइव बॉटम प्लाव, जिसे हम पांच दांतों वाला हल भी बोलते हैं, यह आप पांच दांतों वाला हल देख सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको फार्म यार्ड मैन्योर दिखाने जा रहा हूँ। अंतिम जुताई से पहले यह फार्म में मिलाया जाएगा। फार्म यार्ड मैन्योर के विभिन्न प्रकार है, जैसे कि गोबर की खाद, बकरी खाद, भेड़ खाद और वर्मी कंपोस्ट, जो कि जैविक है और प्रति एकड़ मात्रा लगभग 20 से 25 टन है। अब किसान ने अपने स्थानीय स्रोत से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद ली है और अब वह इसमें अंतिम जुताई से पहले डालने जा रहा है। बेसल डोस खाद डालने से पहले आपको मिट्टी और पानी का विस्तृत परीक्षण करना होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से आपको देखना होगा कि कौन कौन से पोषक तत्व आपकी मिट्टी में उपलब्ध है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों की अनुशंसा के आधार पर आप रासायनिक उर्वरक डाल सकते हैं, जैसे कि डीएपी, एसएसपी, जिंक सल्फेट, बोरॉन, मैग्नीशियम सल्फेट। इन रासायनिक उर्वरकों की मात्रा आपके परीक्षण मूल्य पर निर्भर करती है। हो सकता है कि कुछ मिट्टी नाइट्रोजन में समृद्ध हो या फास्फोरस में समृद्ध हो। उर्वरक की मात्रा जो भी मैंने बताई है वह पूरी तरह से आपके मिट्टी परीक्षण मूल्य पर निर्भर करती है। ट्रैक्टर में पांच दांतों वाले हल से खेत जोतने के बाद आपको मिट्टी की अच्छी टिल्थ मिल जाती है। आपको बहुत अच्छी ढीली मिट्टी मिलेगी और साफ करने के बाद आपको अंतिम जुताई से पहले फार्म यार्ड मैन्योर और रिकमेंडेड मात्रा में उर्वरक डालना होगा। इसके लिए आप रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। और बेड को इस तरह से तैयार करना चाहिए, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। बेड ट्रैक्टर से जुड़े बेड फॉर्मर की मदद से आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किसान कैसे ट्रैक्टर से बेड बना रहा है। 8 मीटर चौड़ाई की एक पट्टी में रिकमेंडेड बेड संख्या 5 बेड है। एक बेड की ऊंचाई लगभग 1 फुट यानी कि 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और बेड के एक केंद्र से दूसरे बेड के केंद्र तक की दूरी लगभग 5 फुट या फिर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शिमला मिर्च की डबल रो पद्धति में आपको ड्रिप लाइन को जोड़ीदार पंक्ति प्रणाली में लगाना होगा और दो ड्रिप लाइन के बीच की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे को जिगजैग तरीके से लगाया जाना चाहिए। एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ। और पौधे से पौधे की दूरी हमेशा 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
शिमला मिर्च की खेती में बेड बनाने के मुख्य लाभ यह है कि बेड ढीली मिट्टी से भरा होता है। यह पानी का अच्छा समान वितरण देगा और इस समान वितरण की वजह से जड़ प्रणाली अच्छी तरह से विकसित होगी। बेड में सफेद जड़ बालों का निर्माण अच्छे होगा और यह हमें अतिरिक्त पानी सुखाने में भी मदद करेगा। यदि आप अतिरिक्त पानी पंप करते हैं, मान लीजिए यदि आप मोटर को 5-6 मिनट अतिरिक्त चलाते हैं, तो अतिरिक्त पानी जड़ क्षेत्र से नीचे निकल जाएगा। इसी वजह से आप फफूंदजनित रोगों बीमारियों से जैसे कि फाइटोप्थोरा विल्ट और कुछ अन्य रोगजनक बीमारियों से बच सकते हैं। इस बेड निर्माण की वजह से पौधे के चारों ओर बहुत ढीली मिट्टी मिलेगी और इस ढीली मिट्टी की वजह से सफेद जड़ों की अच्छी प्रवेश क्षमता होगी और सफेद जड़ पौधों को मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करेगी। धन्यवाद।